हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 2। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेकर 2.6 तक जितने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, उसमें से प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2 ये बहुत ही सिंपल थे। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, also find the values of a b c। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमें प्रॉब्लम सेट में फिर से करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सारे एग्जाम्पल्स या फिर जो जो सिंपल क्वेश्चंस है, मुझे जो लगता है कि आप वो आसानी से कर सकते हो अगर आपने चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियोस एकदम अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। तो आप 100% मुझे जो लगता है वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम प्रॉब्लम सेट में जो मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी कठिनाई आ सकती है, तो वैसे क्वेश्चंस हम लेंगे। और जो बाकी क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के तौर पर होमवर्क के लिए एज ए होमवर्क आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन थोड़ी कठिनाई इसमें हो सकती है, तो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज -2। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका एक रूट -2 है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देयरफॉर इन सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -2, इस इक्वेशन का एक रूट -2 है, तो x इक्वल्स टू -2 इस इक्वेशन में अगर हमने पुट कर दिया तो हमें k की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे 2 इंटू -2² प्लस k इंटू -2 इक्वल्स टू 0। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू -2² इज +4, so 2 into 4 minus 2k minus 2 equals to 0. Therefore 4 2s are 8 minus 2 equals to 2k plus 2 minus 2k ट्रांसफर कर दिया plus 2k हो जाएगा। So 2k equals to 6, k equals to 6 by 2 means k equals to 3. So value of k is 3. It's very simple. Now question number 7, question number 5, question number 6 भी आप एकदम आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नंबर फर्स्ट, 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 बाय x²। इन आंसर 1 बाय x प्लस 5 equals to 1 by x², therefore x² equals to x plus 5। ये कैसे होगा? x² into 1 x² x plus 5 into 1 x plus 5, therefore x² minus x x² minus x minus 5 equals to 0 होगा। यहाँ पे -5 equals to 0 ये टर्म मिसिंग है, तो x² minus x minus 5 equals to 0 is a quadratic equation. Comparing this equation in the form ax² plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 1, b equals to -1, c equals to -5। a equals to 1, b equals to -1 and c equals to, जैसे कि मैंने बोला, -5 equals to 0. So c equals to -5. Now b² minus 4ac,
So b square minus 4ac means minus 1 square minus 4 into 1 into minus 5. Therefore, b square minus 4ac minus 1 square is 1 plus minus 5 into minus 4, 5 4s are 20, 20 plus 1, 21. Therefore, b square minus 4ac equals to 21. X equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. We have to solve this quadratic equation by using formula method. So we find value of b square minus 4ac. Now putting the value of b square minus 4ac in this formula, so we get x equals to minus in bracket minus b, value of b is minus 1, plus minus square root of 21 upon 2 into 1. So x equals to plus 1 plus minus square root of 21 upon 2. So we get x equals to 1 plus square root of 21 by 2, or x equals to 1 minus square root of 21 by 2. So next question, b, x minus 3x by 10 minus 1 by 10 is equals to 0. In solution, x square minus 3x by 10 minus 1 by 10 equals to 0. मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 10, इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 3x बाय 10 इंटू 10 कर दिया तो 10 10 कैंसिल होगा, रिमेनिंग ओनली माइनस 3x, माइनस 1 बाय 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10 10 कैंसिल हो जाएगा. सो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10 इंटू माइनस 1 करना है, वो होगा माइनस 10. माइनस 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनकी अलजेब्रिक सम होगी माइनस 3, एंड द फैक्टर्स आर माइनस 5 इंटू 2, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, एंड माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3. देयरफॉर 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ पुटिंग taking 5x common, in bracket 2x minus 1 from first two terms, and from second two terms if we take plus 1 common, then 2x minus 1 equals to 0. 2x minus 1, 2x minus 1 again common, remaining 5x plus 1 in second bracket equals to 0. So 2x minus 1 equals to 0 or 5x plus 1 equals to 0. 2x equals to 1 or 5x equals to minus 1. Now 2x equals to 1, 5x equals to minus 1, x equals to 1 by 2 or x equals to minus 1 by 5. So 1 by 2 and minus 1 by 5 are the roots of given quadratic equation. देखो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये दो मेथड की रिवीजन फिर से हमारी हो गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 2x plus 3 whole square equals to 25. 2x plus 3 whole square equals to 25. This 2x plus 3 whole square is the form of a plus b whole square. So we have to convert into ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore we get 4x square plus 12x plus 9 equals to 25. Now 4x square plus 12x, 25 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया, माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 25 इज माइनस 16 इक्वल्स टू 0. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 को इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया. अगर हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो 4x square by 4 is x square, 12 by 4 is 3, and 16 by 4 is minus 4. So x square plus 3x minus 4 equals to 0. Now find the factor of minus 4 such that their algebraic sum is plus 3, and the factors are plus 4 into minus 1. So we can write x square plus 4x minus 1x minus 4 equals to 0. From first two we take x common, remaining in bracket x plus 4,
From second to taking minus 1 common, in bracket x plus 4. Minus 1 into x minus 1x. Minus 1 into plus 4 is minus 4. So x plus 4 again common. X minus 1 in second bracket equals to 0. Therefore x plus 4 equals to 0 or x minus 1 equals to 0. Therefore x equals to minus 4 or x equals to 1. So roots of quadratic equation are minus 4 and 1. Next one, D, m square plus 5m plus 5 equals to 0. Now comparing the given equation with a m square plus bm plus c equals to 0, means ax square plus by plus c equals to 0. Now therefore a equals to 1, a की जगह होगा 1, b equals to 5, b की जगह 5 होगा, c equals to plus 5. Now b square minus 4ac. If we find b square minus 4ac, then 5 square minus 4 into 1 into 5. 5 square 25 minus 5 into 4 20. So b square minus 4ac equals to 5. After that, by using formula method, m equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So m equals to minus 5 plus minus square root of 5 upon 2. Therefore m equals to minus 5 plus minus square root of 5 upon 2. So m equals to minus 5 plus root 5 by 2, or m equals to minus 5 minus root 5 by 2. Therefore minus 5 plus root 5 by 2 and minus 5 minus root 5 by 2 are the roots of quadratic equations. Next one, f x square minus 4x minus 3 equals to 0. Comparing the equation in the form ax square plus bx plus c equals to 0. A equals to 1, b equals to minus 4, c equals to minus 3. Now b square minus 4ac. So minus 4 square minus 4 into 1 into minus 3. We get 16 plus 12 equals to 28. So b square minus 4ac equals to 28. Now x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. So x equals to minus in bracket minus 4 plus minus square root of 28 by 2. Therefore we can write x equals to 4 plus minus, ये 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट 28 होगा, उसमें से एक फैक्टर स्क्वायर होगा. सो 4 इंटू 7 28, 4 का रूट होगा 2, 2 रूट 7 by 2. Now x equals to 2 plus 2 root 2, taking 2 common, in bracket 2 plus minus square root of 7 upon 2. This 2 get cancelled. Therefore x equals to 2 plus minus square root of 7. So we can write x equals to 2 plus root 7 or x equals to 2 minus root 7. Therefore 2 plus root 7 and 2 minus root 7 are the roots of quadratic equation. Next one, find the value of m if m minus 12 x square plus 2 in bracket m minus 12x plus 2 equals to 0 has real and equal roots. Solution, comparing given equation with ax square plus bx plus c equals to 0. Now a equals to m minus 12, b equals to 2 in bracket m minus 12 and c equals to 2. Roots of given quadratic equation are real and equal. Roots of given quadratic equation are real and equal. So delta equals to 0. Therefore b square minus 4ac equals to 0. So b square means 2 in bracket m minus 12 square minus 4 in bracket m minus 12 into 2 equals to 0. Therefore 4 2 square is 4, m minus 12 square minus 8 in bracket m minus 12 equals to 0. So m minus 12 again common, m minus 14 in second bracket equals to 0. We divide this equation by
4